हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विजय खेड़िया सर की एक फेवरेट स्टॉक जिसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी, क्योंकि इसके संदर्भ में एक धमाकेदार न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके फलस्वरूप आज इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जबकि निफ्टी में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है लगातार पिछले 3-4 दिनों से, और आज भी इसमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इस कंपनी के संदर्भ में जो अक्टूबर मंथ का जो टारगेट निकल के सामने आया है, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो टारगेट है वो कितना दिया जा रहा है और क्या ये जो कंपनी उस टारगेट को हिट करते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जो भी न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ निफ्टी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और आज भी इसमें गिरावट देखी गई है, वहीं दूसरी तरफ ये जो कंपनी लगभग 3.5% की तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रही है। और ये जो बढ़ोतरी हुई है फिलहाल यहाँ पे आप देखिए लगभग 11:30 बजे के आसपास ये बढ़ोतरी हुई है और मार्केट इसी पे बंद होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो कंपनी है फिलहाल 56 रुपये 30 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 2% की ये तेजी दिखाई है। एक महीने की बात करेंगे तो लगभग 7% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि आप बात करेंगे एक 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 4.5% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे या टेलेट की, तो 13.5% की गिरावट दिखाएगी। और इसके बाद अगर बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 10.5% का तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2005 में 87 रुपये 87 पैसे पे, तब से लेके अभी तक इसका चार्ट पैटर्न वैसे ही गिरावट में ही देखने को मिल रहा है। और एक समय तो ये जो कंपनी है लगभग 600 से 700 के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिलती थी। लेकिन फिलहाल 2011 के बाद से इस कंपनी में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। और ये अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 35 से 36% कम करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी को अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और अच्छे अच्छे पीएसयूज के साथ ही समझौता करते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो नेगेटिव में ये रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है वो पॉजिटिव में भी बदलते हुए देखने को मिल जाए। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिए। अगर बात करें जो न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी है उसके संदर्भ में ये बताया जा रहा है कि शेयर बाजार एक तरफ जहां बिकवाली के मोड में नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन माहौल के बीच जो सिविल कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है का नाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पे निवेशक अच्छे खासे टूट पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शेयर के पीछे जो तेजी का मुख्य कारण निकल के सामने आया है, वो ये जो कंपनी है एक बहुत दिनों बाद एक डील करते हुए दिखाई दे रही है। और इस डील की वजह से जो इरकान इंटरनेशनल के शेयर भी जो है वो भारी डिमांड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी है इरकान इंटरनेशनल के साथ एक अच्छा खासा डील करते हुए दिखाई दे रही है। और चूंकि आप जानते हैं कि जो इरकान इंटरनेशनल जो कंपनी है वो विदेशों में जो रेलवे से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका डेवलपमेंट करते हुए दिखाई देती है। तो ये जो कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, वो फिलहाल इरकान इंटरनेशनल के साथ मिलके विदेशों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसका फिलहाल ये निर्माण करते हुए दिखाई देगी। चाहे वो अफगानिस्तान हो, नेपाल हो या कोई और भी देश चाहे होता हुआ दिखाई देता हो, उन सबके साथ ही मिलकर काम करते हुए देखने को मिलेगी। अगर हम बात कर लें इसके थोड़ा सा परफॉर्मेंस की, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 54 रुपये के से बढ़ के 5% की तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दी थी। लेकिन अभी हम चार्ट पैटर्न में आपको दिखाए थे कि लगभग 3.5% के आसपास ये बंद होते हुए दिखाई दी थी। और ये जो कंपनी 58 रुपये पे पहुंचते हुए भी देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम बात करें 6 फरवरी के इसके जो शेयर की जो कीमत थी लगभग 80 रुपये के आसपास होते हुए दिखाई दी थी, जो कि इसके 52वीं हाई होता हुआ दिखाई दिया था। जबकि अगर हम बात करें इसके 52वीं लो की, तो अक्टूबर 2023 में इसका जो 42 रुपये के आसपास का 52वीं लो होता हुआ देखने को मिला था। वहीं अगर हम बात करें थोड़ा सा इरकान इंटरनेशनल कंपनी की, तो ये जो कंपनी है इसके जो शेयर हैं तो 231 से 32 रुपये पे ये फिलहाल दिखाई दिए थे। और 15 जुलाई 2024 को ये जो शेयर है उसकी कीमत जो है 351 रुपये 65 पैसे पे होते हुए दिखाई दी थी, जो कि इसका 52वीं हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें जो पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है उसकी, तो ये 1949 में ये फिलहाल स्थापित होते हुए दिखाई दी थी, इनकॉर्पोरेट होते हुए दिखाई दी थी, जो कि 75 साल पुरानी कंपनी होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी सिंचाई, सुरंगों के निर्माण और जल विद्युत
के साथ-साथ जो बाध परियोजनाएँ होती हैं, उनके भूमिगत कार्यों में ये मजबूत उपस्थिति अपने आप को दर्शाता है और साथ ही साथ ये जो कंपनी है घरेलू के साथ-साथ जो वैश्विक स्तर पे भी अपनी परियोजनाओं को एक सुसंगत ट्रैक पे दिखाता हुआ नज़र आता है और साथ ही साथ ये जो पीआईएल इसके संदर्भ में ये 85 से अधिक बांध ये फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर कर चुका है। 40 विद्युत परियोजना ये चलाता हुआ दिखाई देता है और इसके अलावा 300 किलोमीटर से अधिक ये सुरंगों का ये निर्माण पूरा कर चुका है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो फिलहाल ज़्यादातर जो केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है या राज्य संगठन है उसके साथ ये मिलकर काम करता हुआ दिखाई देता है और इसी संदर्भ में एक और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है इरकान इंटरनेशनल के साथ ये समझौता करता हुआ देखने को मिल रहा है और एक चीज़ और आपको बता दूं इस कंपनी के पास लगभग 18,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक होता हुआ दिखाई भी देता है और साथ ही साथ इसमें जो विजय खेड़िया साहब हैं उनकी भी अच्छी खासी हिस्सेदारी होते हुए देखने को मिलती है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आँख मूंद के इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब यहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा-सा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 21 दिसंबर को जहाँ ये जो कंपनी के पास लगभग 39.41 के आसपास हिस्सेदारी बनी हुई थी प्रमोटरों की, वहीं जून का महीना जो क्वार्टर बीता उसमें इसका होल्डिंग घट के लगभग 36% के आसपास होता हुआ दिखाई दिया। हालाँकि अभी सितंबर का जो अपडेट डेटा है वो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही इसके संदर्भ में अपडेट डेटा निकल के सामने आएगा, हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताते हुए नज़र आएँगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए कि दिसंबर की तुलना में इसके जो जून क्वार्टर बीता है उसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी कम करते हुए प्रमोटर दिखाई दे रहे हैं और जो पब्लिक है उसकी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये 56% से बढ़ के लगभग 59.50% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहीं पे अगर हम बात करें इसी के डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 17 अक्टूबर का जो डेट है वो फिलहाल यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 8,60,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है। इसमें से 3 लाख जो 12,000 शेयर हैं वही मात्र डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि 36 से 37% के आसपास होते हैं। और चूंकि आप जानते हैं किसी भी कंपनी में अगर 36% की डिलीवरी उठाई जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेडर है वो अच्छा खासा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका जो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है उसका पूरा फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस नेगेटिव सेंटीमेंट में जो पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है वो अच्छा खासा तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा इसमें ध्यान से आगे बढ़ने की जरूरत है। बात करें इसके अक्टूबर मंथ के टारगेट की, तो चूंकि ये जो कंपनी है वर्तमान में लगभग ₹56 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और ये जो ₹56 पे जो ट्रेड कर रही है उसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो ₹53.39 का है, सेकंड अप टारगेट ₹67 का है, थर्ड अप टारगेट ₹72 का है और फोर्थ अप टारगेट फिलहाल ₹79 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इस अक्टूबर मंथ में अभी लगभग 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो कंपनी है इसमें कौन-कौन से अपसाइड के टारगेट तोड़ते हुए दिखाई देती है। लेकिन अगर जिस तरीके से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हावी है और ये जो कंपनी है वो फिलहाल तो तेजी दिखाई है लेकिन आगे गिरावट अगर इसमें देखने को मिलता है और जो निफ्टी है उसमें भी गिरावट देखने को मिलता है तो उसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिलेगा और ये जो कंपनी है इसका जो फर्स्ट अप डाउन टारगेट जो हिट करते हुए दिखाई दे सकती है वो ₹51 का, जो सेकंड डाउन टारगेट वो है ₹46 का, जो फोर्थ डाउन टारगेट थर्ड डाउन टारगेट वो ₹42 का है, जो फोर्थ डाउन टारगेट वो ₹35 के आसपास का होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ये जो ₹51 के आसपास का जो टारगेट है इसके आसपास तो ये हिट कर सकती है लेकिन नीचे ये जो टारगेट दिए जा रहे हैं डाउन साइड के उसे हिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखाई देता है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो अप साइड का टारगेट और डाउन साइड का जो टारगेट दिया जा रहा है इसमें कौन से ये कंपनी हिट करते हुए देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको इसी समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।